बलबीर जी भी प्रवक्ता हैं और साथ में प्रदीप जी हमारे मीडिया प्रमुख। साथियों, आप सबसे कुछ 2-3 बातें इससे पहले कि अरुण गुप्ता जी अपनी बात शेयर करें, मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली डोडा में थी और अगर न्यूज़ 18 के टिंकर को माने, सच्चा झूठा पता नहीं, 42 साल बाद कोई प्रधानमंत्री डोडा में गया। न्यूज़ 18 लिख रहा था, मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, बाहर का हूँ पर देख रहा था। तो ऐसे ही अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और जनसभाएं जम्मू कश्मीर में होनी हैं। इसके साथ साथ आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की भी जो है पत्रकार वार्ताएं रैलीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होनी हैं। इसके साथ साथ आदरणीय अमित शाह जी की भी रैलीज जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर होनी है। तो आप सबसे निवेदन है कि जम्मू से अगर हमारे पत्रकार साथी उस रैली को कवर करना चाहेंगे तो हम आप सबकी वहां जाने की सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित करेंगे। तो आगे से कभी भी हमारी कोई रैली हो जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है। लेकिन इन्विटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सकारात्मक रूप देने के लिए आप सबको पहले प्रदीप जी और बलबीर जी से संपर्क करना पड़ेगा। 2 दिन पहले आप लिखवा दें, 1 दिन पहले लिखवा दें, ताकि उचित व्यवस्था हो जाए। अगर आपने रात को 11 बजे बताएंगे सुबह जाना है तो हम उचित व्यवस्था उस संदर्भ में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सब ये इच्छा रखते हैं, हम सब ये चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि जम्मू से कोई मीडिया कर्मी, कोई मीडिया साथी अगर इन रैलीज को कवर करना चाहता है तो हम उन सबकी एक सम्मानजनक तरीके से आने जाने की जरूरत पड़ी, रहने की। शहर के हिसाब से, अब छोटा शहर है, छोटी व्यवस्था होगी, पर हम सब व्यवस्थाओं को करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण निवेदन मैंने आपको करना था। मैं बात करता पीछे इस तरह की, बहन जी वो वीडियो मेरा दिखा रही थी, तो मुझे पर्दे के पीछे रहकर काम करने का मैंडेट है। जब आप पंजाब में आएंगे तो मेरा बीच स्टेज पे बैठने का मैंडेट होता है, तो इसलिए मैं उधर पीछे चला गया। और मैं अब अरुण जी को निवेदन करूंगा कि आज जिस बात को लेकर आप सबको आमंत्रित और निमंत्रित किया गया है वो आप सबसे विषय शेयर करें। श्री अरुण गुप्ता जी। नहीं बोल। धन्यवाद वनीत जी। आप जैसे सबको मालूम है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डोडा के दौरे पे थे और आज उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और उस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बिंदु रखे हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी चाहेंगे कि उन बिंदुओं के ऊपर बात की जाए। मैं आपके साथ कुछ बिंदु जो हैं वो शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपसे मैं कुछ सवाल भी लूंगा अगर आप उसके उन बिंदुओं पे बात करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जी के एक दफ़ा बात करने के बाद फिर उसके ऊपर सिर्फ हम आपसे आगे की बात कर सकते हैं, पर जो वो कह देते हैं वो उनका एक फाइनल एक डिक्लेरेशन हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने आज बोला है प्रधानमंत्री जी ने, वो इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये काम करेगी। और जब उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी तो उनका मतलब ये है कि अगर हमने इतनी सब चीज़ें की हैं, ये काम भी हम ही करेंगे। उनका मानना ये है प्रधानमंत्री जी का कि जिन पत्थरों से हमारे बेल्ट फोर्सेस को और बाकी सब सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की जो साजिश रची गई थी इस हमारे प्रदेश में, उन्हीं पत्थरों से हम नया कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हीं पत्थरों से, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। उन्हीं पत्थरों से हम नया कश्मीर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का 70 साल में ये हाल हुआ है, ये हाल सिर्फ 3 परिवारों ने हाल किया है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को बिल्कुल बुनियादी तौर पे ख़त्म कर दिया है।
उनका मानना यह है कि ना हमारे बच्चे, ना हमारा यूथ, ना हमारा एल्डरली कोई भी इस स्टेट में ग्रो नहीं कर सका, चंद फैमिलीज को छोड़ के या उनके साथ चलने वाले चंद सपोर्टर्स। लेकिन जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो हमारा मानना यह है कि स्टेट में जब तक एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी इकोनॉमी की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा रिसोर्सेज का, वो स्टेट कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और प्रधानमंत्री जी का कहना कि हमने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई है फिल्म के लिए। आप ये समझेंगे जो फिल्म की पॉलिसी बनाना है या जो हम इस सब्सिडी की बात करते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा इशू नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो इशू ये है कि क्या हम आज उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम बाहर से लोगों को बुला के अपनी स्टेट को एग्जिबिट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और एग्जिबिट करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए हालात क्या हैं यहाँ पे, और उन हालात को हम एग्जिबिट पूरा ग्लोबली करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ देश में ही नहीं करना चाह रहे, पूरा ग्लोबली करना चाह रहे हैं। और जब हम ग्लोबली एग्जिबिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास उस दिशा की तरफ है जिस दिशा में हम पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आज इतने सालों के बाद बिल्कुल एक स्वस्थ, जिसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ पे 2 करोड़ टूरिस्ट आता है साल का जम्मू कश्मीर में, ये छोटी बात नहीं है। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अपनी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब है, और जिस जगह की अपनी पॉपुलेशन 1 सवा करोड़ हो, वहाँ पे 2 करोड़ अगर टूरिस्ट आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत चीज़ें करना पड़ता है। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, इसके लिए आपको रोड कनेक्टिविटी डेवलप करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार का मानना ये है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर को समृद्ध करना है, उनका विकास करना है, तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यहाँ पे हमें हेल्प करनी पड़ेगी, और हम हेल्प करेंगे। ये उन्होंने कहा है, ये मोदी की गारंटी है। आपने सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने आज ये बिल्कुल कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। इसका मतलब यही है कि इस स्टेट को आगे ले जाने के लिए, इस यूटी को आगे ले जाने के लिए, जो थोड़ी देर में जब भी सिस्टम हुआ, ये जब स्टेट बनेगी, ये एक उस लेवल की स्टेट बनेगी जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। उनका मानना यह है कि इस जगह को हम एक स्वर्ग बनाएंगे, और उनका कहना है कि कश्मीर में, जम्मू में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको यहाँ पे रहने का एक पूरा का पूरा अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मिनॉरिटी में है या ये मेजॉरिटी में है, और यही वजह है कि रिजर्वेशंस में या बाकी चीज़ों में हमने जो हर वर्ग को एक उनका, जहाँ पे उनकी जो उनको एक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जो उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, चाहे उनके बच्चों के स्कूल में पढ़ने की बात हो, चाहे उनके बच्चों को एजुकेशन की बात हो, या हायर एजुकेशन की बात हो, या उनकी नौकरियों की बात हो, हर चीज़ में उनका मानना ये है, भाजपा का मानना ये है कि जितने भी वर्ग के लोग हैं, जिस भी वर्ग के लोग हैं, सबको इक्विटेबल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि 3 फैमिलीज़ ने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर को इस कदार पे ला के खड़ा कर दिया कि जहाँ पे हम जो हैं आज छोटी छोटी बातों से वंचित रहते हैं। हम छोटे छोटे उन चीज़ों से वंचित रहते हैं जो बाकी कंट्री की स्टेट्स में जो हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। मैं कर्नाटक की बात करूं, मैं तमिलनाडु की बात करूं, मैं हमारे जो नेबर हैं, हिमाचल कहने को बहुत छोटी सी स्टेट है, लेकिन हिमाचल में हाइडल जो पोटेंशियल है और हाइडल पावर की जो जनरेशन है हमसे कई गुना ज़्यादा है। और आपको शायद मालूम होगा, हिमाचल में 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। उसके पीछे वजह है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया है, और ये रिसोर्सेज हमारे पास उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। लेकिन शायद कभी किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं कि क्या जम्मू कश्मीर में जहाँ पे इतने दरिया हैं, जहाँ पे इतना पानी है, हम क्या उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। पर प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे। अब कांग्रेस में एक पिछले दिनों आपने भी बहुत दफ़ा हमसे पूछा, कांग्रेस ने कहा कि अगर 20 सीटें उनके पास और आ जाती तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल में करते। हम तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री जी इतना पूछना चाह रहे थे कि आप सरकार इसलिए बनाते हैं लोगों को जेल में डालने के लिए, या सरकार इसलिए बनाते हैं कि लोगों का काम करने के लिए।
देखिए, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, हमारी सोच बहुत क्लियर है, हमारी नीयत बहुत क्लियर है, हमारी नीति बहुत क्लियर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत क्लियर हैं कि हम जब सरकार बनाते हैं, चाहे देश में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, हमारा मानना बहुत साफ है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं तो फिर हमें पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने का कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं रहना चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन हम बात करते हैं इसके ऊपर, और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत कुछ कहा। उन्होंने वहाँ की जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और कहा लोगों को, जो वहाँ के उस जनसभा में जो लोग आए थे, कि भाई आप इनको अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये लोग जो हैं यही लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यही लोग आपके आगे आके आपके वो सारे जो सपने हैं जो आपको हमसे उम्मीद करते हैं वो सपने सारे पूरे होंगे, और इन्हीं उम्मीदवारों के थ्रू ही होंगे पूरे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दो विषयों पे आगे अटक जाते हैं। पहला विषय ये है कि या तो हम टेररिज्म और उसकी बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करें कि ना करें। टेररिज्म तो है ही है, पिछले 30 साल से हम लोगों ने सब टेररिज्म ही देखा, हमने कुछ नहीं देखा इसके सिवा। पर अब दौर बदल चुका है, अब स्थिति बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है, और इस सब को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे डेवलपमेंट की बात करें। प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है उसको आगे लेके जाएं, और आगे लेते हुए हम ये संकल्प करें कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में, और प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बातें उस संकल्प पत्र से कही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने बात की है कि वुमेन का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। हर घर में जो सबसे सीनियर मोस्ट फीमेल हैं उनको 18,000 रुपया साल का जो है सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है अपने संकल्प पत्र में, उनको मिलना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उनको 18,000 मिलना चाहिए या क्यों मिलना चाहिए, सवाल ये है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहा भी जाता है कि जिस सोसाइटी में आप फीमेल्स को एम्पावर नहीं करते वो सोसाइटी ग्रो नहीं करती है, वो सोसाइटी की ग्रोथ रुक जाती है। और यही हुआ हमारे यहाँ सिस्टम में, बहुत ही चीज़ें रुक जाती थी हमारे यहाँ सिस्टम। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आपने सबने कवर किया है, ये आपने सबने सुना भी है, ये कुछ मेन बिंदु थे जिनके बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। और हमें इसके बारे में और आगे थोड़ा सा हो सकता है अगले 1-2 दिन में हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में अगर कुछ आपको कोई बात करनी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ फ्री होकर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत